नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आशा। आज मैं आपको शांति वन सोसाइटी की एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूं जिसने पूरे मोहल्ले की नींद उड़ा दी। एक ऐसी कहानी जो बाहर से बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन चार दीवारों के भीतर एक औरत हर रोज टूट रही थी। तो चलिए पहले कहानी देखते हैं और फिर समझते हैं उससे जुड़ा कानून। निर्मला ताई की खामोशी। शांति वन सोसाइटी में हर तरफ शांति रहती थी, सिवाय एक घर के। ये घर था निर्मला ताई का। निर्मला ताई फल और सब्जी बेचने वाली एक मेहनती महिला थी। पिछले 5 सालों से शांति वन के हर घर में फल और सब्जी उन्हीं के भरोसे आती थी। हर सुबह मुस्कुराते हुए सब्जी देना और शाम को अपने बेटे रोहन को स्कूल से लेने जाना, यही थी उनकी जिंदगी। लेकिन हर रात जब पूरी सोसाइटी सो जाती थी, तभी निर्मला ताई के घर से तेज चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। ऐसी आवाजें जैसे कोई दर्द में टूट रहा हो। वही निर्मला ताई दर्द छुपाकर मुस्कुराते हुए फिर सब्जी बेचने आ जाती थी। आशा बोली, निर्मला ताई, आपके घर से रोज आवाजें आती हैं, सब ठीक है ना? निर्मला ताई कुछ पल चुप रहीं। उनकी आंखें झुक गईं, हल्की सी मुस्कान के पीछे जैसे कई अनकहे शब्द छिपे थे। फिर धीमे स्वर में बोली, हाँ आशा, सब ठीक है। लेकिन उनकी खामोशी कह रही थी कि सब कुछ सचमुच ठीक नहीं है। लेकिन आशा ने और कुछ नहीं पूछा। वो कुछ पल वहीं खड़ी रही, जैसे मन में कई सवाल उमड़ रहे हों। फिर उसने हल्की सी मुस्कान दी और चुपचाप वहां से चली गई। अगली सुबह आशा सख्ती से निर्मला ताई के दरवाजे पर पहुंची। निर्मला ताई, मैं जानती हूँ आपका पति आपको मारता है, आप कुछ करती क्यों नहीं? निर्मला ताई घबरा गई, उनके हाथ कांप रहे थे। धीमे स्वर में बोली, नहीं दीदी, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लव मैरिज हुई है, बस काम नहीं है, इसलिए गुस्सा हो जाते हैं। आशा की आंखों में चिंता और दृढ़ता दोनों थी। वो बोली, इसे गुस्सा नहीं कहते, इसे शारीरिक उत्पीड़न कहते हैं। आज नहीं समझी तो कभी नहीं समझ पाएंगी। फिर एक रात जब पूरी शांति वन सोसाइटी गहरी नींद में थी, तभी अचानक रोहन की चीख सुनाई दी। आशा, शर्मा जी और पूरी सोसाइटी दौड़ते हुए निर्मला ताई के घर पहुंची। निर्मला ताई जमीन पर पड़ी थी, खून बह रहा था। आशा ने तुरंत 100 पर पुलिस और 108 पर एम्बुलेंस बुलवाई। पुलिस मौके ए वारदात पर पहुंच चुकी थी। पुलिस ने निर्मला ताई से पूछा। निर्मला ताई चुप थी, उनके हाथ कांप रहे थे। आंखों में डर और वर्षों का दर्द साफ झलक रहा था। आशा एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आवाज अब धीमी नहीं बल्कि दृढ़ थी। शिकायत दर्ज होगी। यह कोई घरेलू मामला नहीं है, यह एक कानूनी अपराध है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत एफआईआर दर्ज कीजिए अभी। दोस्तों, कभी कभी घर बचाने के लिए चुप रहना नहीं, बल्कि सच के साथ खड़ा होना जरूरी होता है। अगर किसी महिला को मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, या पैसों के लिए परेशान किया जा रहा है, तो याद रखिए, ये घर का मामला नहीं है, ये कानूनन अपराध है और कानून आपके साथ है। सबसे पहले, अगर स्थिति खतरनाक है या जान को खतरा है, तो तुरंत 100 या 112 पर कॉल कीजिए। आप अकेली नहीं हैं, पुलिस आपकी मदद के लिए बाध्य है। आप महिला हेल्पलाइन 181 पर भी संपर्क कर सकती हैं। वहां से आपको कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता दोनों मिल सकती है। अगर चोट लगी है, चाहे हल्की ही क्यों न हो, मेडिकल जांच जरूर करवाइए, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट बाद में बहुत महत्वपूर्ण सबूत बनती है। अब कानूनी धाराओं की बात करें। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत मारपीट जैसे अपराधों पर धारा 115/117 लागू हो सकती है। आपराधिक धमकी के लिए धारा 351 लागू होती है। साथ ही घरेलू हिंसा के मामलों में आप प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत सुरक्षा आदेश, प्रोटेक्शन ऑर्डर, निवास का अधिकार और आर्थिक सहायता भी मांग सकती हैं। याद रखिए, आवाज उठाना घर तोड़ना नहीं होता, अन्याय रोकना होता है। अगर आप खुद के लिए आवाज नहीं उठाएंगी, तो कोई और नहीं उठाएगा।